नमस्कार, ये आपका अपना रिपोर्टर विनोद दुआ दुनिया की प्रसिद्ध इमारत कुतुब मीनार से बोल रहा है, जहां पिछले 4 घंटों से एक औरत ऊपर टंगी हुई है। बचाओ! बचाओ! कोई मुझे बचाओ! बेचारी सहायता के लिए चिल्ला रही है। अभी कुछ देर पहले जासूस विभाग से मेरा पुराना दोस्त करमचंद यहाँ पहुंचा है। कैसे हो करमचंद? अब तुम कैसे हो विनोद? हाँ तो दर्शकों, दरअसल बात ऐसी है कि करमचंद हमेशा गाजर खाता है, इसलिए उसकी आवाज ऐसी हो गई है। हाँ तो करमचंद, तुम एक माने हुए जासूस हो, क्या तुम इस औरत को बचा सकते हो? नहीं नहीं नहीं, जब तक हम इतनी लंबी सीढ़ी लगाएंगे वो औरत नीचे गिर चुकी होगी और इतनी ऊंचाई से गिरेगी तो बच नहीं पाएगी। सर, you're a genius! Shut up! पर करमचंद, क्या तुम चिंतित हो? चिंतित? हाँ, मैं कुछ ज्यादा चिंतित हूँ क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरेगी तो बैंगन का भरता बन जाएगी। बैंगन का भरता। सॉरी। क्या कोई मदद नहीं कर सकता? किसी को परवाह नहीं, बचाने की चाह नहीं। पर करम, जरा ठहरो, वो क्या है जो आसमान में उड़ रहा है? क्या वो चिड़िया है या मनुष्य, जेट या हेलीकॉप्टर? नहीं, ये तो हवा, बादल, पानी और सूरज की चमक जैसा चमकता हुआ सुपरमैन चला आ रहा है। हाँ, सुपरमैन है। चिंता मत करो धन्नो, मैं आ रहा हूँ। ये मैंने तुमको पकड़ लिया। देखा धन्नो, मैं भगवान की दया से कितना बलवान हूँ। मैं जानती हूँ सुपरमैन, तुम कितने शक्तिशाली हो। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम कर सकता हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। माँ, माँ, क्या तुम हो? आ गई तू? कहाँ थी इतनी देर से? माँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो रही थी। क्या तुम्हें मालूम है, पड़ोस में मकान बन रहे हैं और वो मकान गरीबों के लिए हैं। गरीबों के लिए? यहाँ तो किसी ने नहीं बताया कि गरीबों के पड़ोस में रहना पड़ेगा। क्यों? गरीबों में क्या बुराई है? उन्हें कहीं और रखना चाहिए। कहना क्या चाहते हो? जैसे अलग से विकलांगों को रखते हैं? संभल कर, कहीं फर्नीचर खराब हो गया तो माँ गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, जब तुम भी गरीब हो जाओगे तो हम भी तुम्हें अलग रख देंगे। असल बात तो ये है कि गरीब लोग गंदगी में रहते हैं और मैं गंदे लोगों के साथ नहीं खेल सकता। देख लिया, कितना गलत सोचे हो तुम उनके बारे में। वो भी तो इंसान है, जैसे कि तुम एक इंसान हो, विकलांग नहीं, समझे? तुम्हारे लिए तो सब ठीक है। नई टर्म शुरू होने पर तुम अपने यहीं पास के स्कूल में चले जाओगी, पर मेरा स्कूल तो यहाँ से मीलों दूर है। पर स्कूल की बस तो तुम्हें ले ही जाएगी यहाँ से। तो क्या हुआ? मैं घर लौटने पर क्या करूँगा? किसके साथ खेलूंगा? मेरा स्कूल का एक भी बच्चा इस पड़ोस में नहीं रहता। कुछ दिन रुक तो जाओ, अभी हमें यहाँ सिर्फ 2 ही दिन तो हुए हैं। मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। हम में से यहाँ कोई किसी को नहीं जानता, तभी तो मैं जरा बाहर जान पहचान करने निकली थी। तुम्हें मालूम है तुम कितनी देर गायब रही हो? मैं बताती हूँ, 50 साल। पूरा 1 घंटा हो गया है। वहाँ तुम्हें ढूंढने बाहर गई है। बाप रे, पूरा 1 घंटा? तब तो मेरे बाल भी सफेद हो गए होंगे, है ना? पूरा 1 घंटा और सिर्फ सब्जी लेने गई थी तू। सब्जी? लगता है तुम सब्जी लाना भूल गई। अब हम रात को क्या खाएंगे?
शायद माँ आ गई। ए, अपनी टांग अंदर कर। वो आ गई। कौन माँ? तुम्हारी 36 बहनें हैं, मैं पाली की बात कर रही हूँ। शायद नहीं है। शायद? शायद का क्या मतलब? मतलब नहीं आई। अच्छा अच्छा, तो आपकी व्हीलचेयर बिल्ली लेकर आई है, क्यों? पाली, दीवान के पीछे से बाहर निकलो। पाली, मैंने कहा दीवान के पीछे से बाहर निकलो। अगर मैं वहां आ गई ना तो तुम्हारी इतनी पिटाई होगी, 1 हफ्ते तक रोती रहोगी। बाहर निकलो। कहां गई थी? बाहर। वो तो मुझे भी मालूम है कि बाहर गई थी। मैं पूछ रही हूं कहां गई थी? सीधी तरह खड़ी होकर मेरे सवाल का जवाब दो। कहां गई थी? यूं ही बाहर घूम रही थी। तुम्हें मालूम है क्या वजह है? पूरे 6 बज गए हैं। 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सड़कों पर तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। इस नई जगह में कोई जान पहचान का भी तो नहीं है, कुमार को जिसके हवाले कर जाती। पर मैं तो ठीक ही हूँ माँ। और अगर कहीं आग लग जाती तो? करमचंद मुझे बचा लेता। करमचंद? कौन करमचंद? करमचंद उसका दोस्त। उफ, करमचंद वरमचंद कोई नहीं है। तो आग भी कहाँ है? और अगर कहीं लग जाती तो कुमार? तो शायद करमचंद नाम का दोस्त पैदा होकर मुझे बचा लेता। उफ, देखो या कुमार, सुपरमैन, कुमार ये मजाक नहीं या है। ही-मैन। पाली, तुम बच्चे या समझते क्यों? स्पाइडरमैन। उफ, चुप रहो तुम दोनों। देखो, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि क्या माँ? मेरी बात सुनो। और अब मैं भूल गई मैं क्या कहना चाहती थी। देखो माँ, बात ये है कि जीवन में चिंता करने के लिए बहुत सी बातें हैं। क्यों शिष्य? हाँ, जब मुसीबत आई नहीं तो उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। चलो, अगर आग लग भी जाती तो मैं जलकर राख हो जाता, क्योंकि तुमने मुझे व्हीलचेयर में डाला ही नहीं। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। कोई बात नहीं वत्स, उठो। हमने तुम्हें क्षमा किया। क्यों पाली? हाँ, माफ कर दिया। इसलिए अब चिंता करना बंद कर दो और मुझे व्हीलचेयर में डाल दो। कुमार, कुछ दिन और तुम्हें उठाती रही, मेरी कमर ढोरी हो जाएगी। तब तो तुम्हारे लिए भी व्हीलचेयर लाना पड़ेगा माँ। माँ के लिए आएगी तो मुझे भी चाहिए। क्यों ना तीनों के लिए एक बड़ी सी व्हीलचेयर मंगवा ले। सुखी परिवार की पहियों वाली कुर्सी। हाँ, जिसमें पंख लगे हों और जेट जहाज का इंजन। हम उड़ के चंद्रलोक पहुंच जाएंगे, वहां सोना खोज निकालेंगे और जिंदगी भर मजे से रहेंगे। ये पर अब हम क्या करें? पापा तो रहे नहीं। गुजारा कर लेंगे। गुजारा ना हो तो क्या करेंगे? तो मुझे किसी संस्था में तो नहीं डालोगी ना? नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। और मुझे किसी हॉस्टल में भर्ती करवा दोगी? नहीं नहीं, तुम दोनों मुझे बहुत प्यारे हो और मेरे ही साथ रहोगे। पाली, सब्जी दो। कहाँ रखी है? क्या माँ? मैंने सब्जी लाने को कहा था, कहाँ रखी है? भूल गई। पाली, तुम तो हद करती हो। छोटा सा काम बताओ। तुम भी तो हद करती हो। भूल तो सभी से होती है ना? हाँ। चलो, जैसा कि मैं बता रही थी, मैं बाहर घूमने गई थी। जानती हो इस सड़क के कोने पे मैंने क्या खोज निकाला? एक और कोना। जब बुद्धू कहीं का गर्मा गर्म आलू पूरी और हलवे की दुकान। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की? मतलब? आलू पूरी। अच्छा, नहीं नहीं? क्यों? हम सब चलते हैं। हाँ, चल चल मेरे सुपरमैन। 25, 26, 27, माँ कहाँ है? बाजार गई। 28। मैं भी खेल सकता हूँ? कुर्सी में बैठे बैठे कूदोगे? किसने कहा कि मैं कुर्सी में उछलना चाहता हूँ? तो फिर? मैं कोई दूसरा खेल खेलना चाहता हूँ। 30। नया रिकॉर्ड बनाया मैंने। पूरा 1 मिनट हुआ। और ये रिकॉर्ड रखने वाली तुम्हारी नकली घड़ी है ना? उससे क्या होता है? मैंने गिना तो है। मैं 30 बार कूदी। 30 दूनी 60 और 60 सेकंडों का होता है 1 घंटा। मिनट बुद्धू, घंटा कद्दू, दिन मच्छर, हफ्ता खच्चर। साल उल्लू। मान लिया मैंने कि तुम बहुत चुस्त हो। और तुम उतने ही सुस्त हो। तुम्हें तो उछलने में 100 साल लगेंगे। क्या शाल मिलेंगे? तुम्हारे मजाक ऐसे होते हैं जिन पर तुम खुद ही हंस सकते हो।
दरअसल वो तुम्हारे समझ से बाहर है। अब क्या खेले? डॉक्टर और नर्स, और मैं बनूंगी डॉक्टर। पर डॉक्टर तो लड़के होते हैं, तुम लड़की हो, नर्स बनो। नहीं, कई लड़कियां भी डॉक्टर होती हैं और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। देखो पाली, लड़कियां नर्सें होती हैं, तुम लड़की हो, नर्स बनो। ठीक है, व्हील चेयर पे मरीज बैठते हैं, तुम व्हील चेयर पे बैठे हो इसलिए तुम मरीज हो। ये कैसे हो सकता है? तुम्ही ने तो कहा था। पर मुझे ही हमेशा मरीज बनना पड़ता है। और मुझे ही हमेशा नर्स बनना पड़ता है। तो खेलो अपने आप। खुद बनो डॉक्टर, ले लो। अच्छा बाबा, तुम ही डॉक्टर बन जाओ। और तुम डॉक्टर बन जाओ। ठीक। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ। क्या? मैं मरीज बनती हूँ और तुम नर्स। मैं और नर्स? हाँ, कई लड़के भी नर्स होते हैं। क्या हुआ पाली? मेरी टांग में मोच आ गई। मेरी दाई टांग की पेंडुरी हड्डी टूट गई। क्या? मेरी दाई टांग की पेंडुरी हड्डी टूट गई। मैंने टेलीविजन में ऐसे ही सुना था। ओफो पाली, तुम तो मरीज हो, ये सब तुम्हें नहीं मालूम होना चाहिए। अच्छा, मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आई हूँ, उसने मुझे ये सब बताया है। तुम्हें डॉक्टरों के बारे में क्या मालूम? डॉक्टर तो कहेगा हाँ जी, तो आपको क्या होता है? होता है? ऐसा हुआ है, मेरी टांग देख लो। आहा, ओहो, दाई टांग की पेंडुरी हड्डी टूट गई है ना। देखो ये चिट्ठी अस्पताल ले जाओ, वहाँ का डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेगा। पहले मुझे ये तो बताओ, मेरी टांग को हुआ क्या है? ओफो पाली, चिट्ठी तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, पर तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि मेरी टांग को हुआ क्या है। कहाँ जा रही हो? चिट्ठी लेने। लो, ये चिट्ठी लाई हूँ। मरीज को जल्दी अस्पताल ले जाओ। क्यों? इमरजेंसी है, बात करने का समय नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं इसे ऑपरेशन की मेज पे लेटा देता हूँ। डॉक्टर? डॉक्टर तो है ही नहीं। है कैसे नहीं? मेल नर्स कुमार सुपरमैन को बुला रहा है, जल्दी आओ सुपरमैन। बचाओ सुपरमैन, बचाओ, बचाओ सुपरमैन, बचाओ। चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। एग्जामिनेशन। टांग काटनी पड़ेगी। क्या? टांग काटनी पड़ेगी। पहले मुझे ये तो बताओ, मेरी टांग को हुआ क्या है? तुम बहुत छोटी हो, समझ नहीं पाओगी। जब तक तुम समझाओगी नहीं, मैं समझूंगी कैसे? क्या? ऑपरेशन कामयाब हो गया। मरीज मर गया। पाली देखो, ये चिट्ठी कहाँ से आई है? कहाँ से? समाज सेवा विभाग से, उस नए समाज सेवक की होगी। अरे क्या कर रहे हो? माँ के नाम है। तो क्या हुआ? ये मेरी टांग के बारे में है, माँ की नहीं। जो मन में आए करो। कैसी चिपकाई हुई है? कोई बात नहीं, पढ़कर फिर चिपका दूंगा। क्या लिखा है? माननीय श्रीमती आनंद जी। अरे माँ के नाम है। जानता हूँ, माँ के ही नाम है। अपना नया पता सूचित करने के लिए धन्यवाद। इस इलाके का सुपरमैन, सुपरवाइजर होने के नाते मैं ये चाहूंगा कि कुमार को ऑपरेशन। एक समाज सेवक ऑपरेशन नहीं कर सकता, समझी? उल्लू कह की। अफसर। यही तो मैं कहने जा रहा था। अवसर मिले ताकि उसको एक बार। क्या लिखा है इसमें कुमार? क्या बात है? अवसर मिले ताकि फिर एक बार उसको यानी कुमार को सेवा सदन में रहने का अवसर मिले। क्या बकवास।
मैं जानती हूँ तुमने इस बारे में जरूर पिछले समाज सेवक से बात की होगी। किसने लिखी है ये चिट्ठी? श्री बीबी भारतेंदु, एरिया सुपरवाइजर। ये चिट्ठी मुझे दे दो। माँ ने तो कभी मुझसे सेवा सदन में भेजने के बारे में कुछ नहीं कहा, और फिर मैं वहां जाकर बंद नहीं होना चाहता। वो यहाँ से मीलों दूर है, मेरा स्कूल भी यहाँ से दूर है, फिर भी मैं दोपहर में हर किसी की तरह घर आ जाता हूँ। बीबी भारतेंदु। मैं इस चिट्ठी को कूड़ेदान में फेंकाती हूँ। नहीं, बाथरूम में फेंक देना और फ्लश करना मत भूलना। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। वैसे तुम कर क्या रहे हो? मैं श्री बीबी भारतेंदु की पिटाई कर रहा हूँ। इस पे मुझे तो हंसी नहीं आई। इसमें हंसने की क्या बात है? आओ कुमार कुछ खेले। क्या डॉक्टर और नर्स? नहीं, मैं बताती हूँ। अब तुम हुए राजा और मैं हुई तुम्हारी धोबन, और मुझको तुम्हारे मोजे, कच्छे और जुराबे धोनी है। जरा रुको, मैं राजा नहीं, आलम पना मोहम्मद बिन तुगलक हूँ, और मुझे जल्द से जल्द दौलताबाद से दिल्ली पहुंचकर नाचीज भारतेंदु को हाथी के नीचे कुचलवाना है। बजा फरमाया आलमपना। तुम धोबन मेरी कनीज हो और तुम्हें मेरी सवारी खींचनी है। जो हुक्म आलमपना। चलो। चलो कनीज, चलो चलो चलो, तेज चलो। चलो चलो चलो, ठीक से चलो। होशियारी से, गंदे कपड़ों को बचाकर। तूने शाही पोशाक को जमीन पर रखने की जुर्रत कैसे की? एक मजदूर माँ पर रहम करो तुगलक। क्या कहा? तुगलक। खामोश। तुगलक नाम सिर्फ मेरे दोस्तों के पुकारने के लिए है, और उससे भी ऊपर मैं आलम पना मोहम्मद बिन तुगलक हूँ। होशियार कनीज। रहम आलमपना। एक कनीज, तुगलक सल्तनत की रथ को 5 मील की रफ्तार से भी आज तक चलाने की जुर्म में हम तुम्हें मुजरिम करार करते हैं। शायद तुम नशे में हो। मैं शराब छूती तक नहीं। तो क्या दूध पी का नशा हुआ है? पर ये नामुमकिन है। जबान को लगाम दो। तुम मुजरिम हो। तुमने हमारे पोशाक जमीन पर रखकर गंदे किए हैं। अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, कोई फायदा नहीं है। बदतमीज, मुजरिम हो या नहीं? कपड़े तो पहले से ही गंदे थे। तुम्हें कपड़े साफ करने हैं, गंदे नहीं। गंदे भी तुम ही करते हो, तो तुम ही साफ कर लिया करो ना। मैं शहंशाह हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ। इस वक्त तो तुम बिल्कुल एक बेवकूफ मास्टरनी की तरह बातें कर रहे हो। खामोश। अब ये अदालत है और मैं जज हूँ। जज कैसे बन सकते हो? तुम तो शहंशाह थे। शहंशाह ही जज को बहाल करता है। मैं नहीं बन सकती जज। तुम कनीज हो, जज नहीं बन सकती। ऑर्डर ऑर्डर। मेंबरानी जूरी, इस औरत के बारे में आपकी क्या राय है?
मुजरिम है। क्या? मुजरिम है। जज भी मैं हूँ और जूरी भी मैं हूँ। हम तुम्हें बामुशक्कत उम्र कैद की सजा देते हैं। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। रोज मेरी सवारी को मिठाई की दुकान तक ले जानी होगी। अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है? हुक्म मानेगा कौन? क्या गुलामों ने बगावत कर दी है? खुदा कसम बजा फरमाया आपने। सिपाहियों पकड़ो हथियारों को, बचाओ बचाओ। अरे हाय कुमार, संभल के, सॉरी माँ। देखकर खेला करो। पानी इधर आओ। ये क्या है? संतरे का रस। ताजा बेहतरीन संतरे का रस। टिंग टोंग। पिछले कई सालों से तुमने बिस्तर गीला नहीं किया और अब 2 दिनों से लगातार कर रही हो। अब तुम्हारी चदरें बदलने और धोने के अलावा मुझे और कोई काम नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती, वो भी इस उम्र में? कुमार भी तो करता है और वो मुझसे बड़ा है। कुमार मजबूर है। मजबूर कैसे? रोकने के लिए इसका ऑपरेशन हुआ और वो रोकने के लिए अपने पास थैली रखता है। और अगर कभी थैली फट जाए तो उसमें कुमार की गलती नहीं है। वो विकलांग है, इसलिए उसके लिए सब ठीक है। तुम जानती हो ऐसी कोई बात नहीं। तुम उसे बड़ा बच्चा समझती हो। किसे? तुम्हें। और जब भी तुम उससे उकता जाती हो तो सारा वक्त मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ती है। मैं तो तंग आई हूँ तुम्हारी नौकरी से। पाली, क्या हो गया तुम दोनों बच्चों को? पिछले 2 दिनों से मुझे अपना दुश्मन समझने लगे हो। क्या बात है कुमार, क्यों इतना? पाली देखो कौन है। मैं भी तो जाकर देख सकता हूँ। तुम्हारी माँ घर पर है? हाँ है। मैं बूढ़े लोगों की सहायता के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर चंदा? माँ, तुमसे कोई आदमी मिलने आया है। उसे कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। आप प्लीज अंदर आइए। इस बार चंदा इकट्ठा करने कौन आया था? वृद्ध सेवा। माफ कीजिएगा, आपको तो विकलांगों के लिए इकट्ठा करना चाहिए। ये तो बुढ़ापे के कारण है। कभी मैं अच्छा खिलाड़ी था। सच? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, कोई माओ की सहायता के लिए क्यों कुछ नहीं करता? उनके लिए परिवार क्यों होता? परिवार कहा आपने? पति मेरे रह नहीं, लड़की मेरे ऊपर मुंह फुलाकर बैठी हुई है। लड़का मेरी इस कुर्सी के बगैर हिल नहीं सकता। दोपहर का खाना बनाने के लिए मुझे बाहर से सामान लाना है और रास्ते में कपड़े इस्त्री के लिए देने हैं क्योंकि मेरी प्रेस खराब हो चुकी है। और तो और दोपहर को इसे अस्पताल भी ले जाना है। पता, मुझे अस्पतालों से नफरत है। मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। मेरे तो 15 ऑपरेशन हो चुके हैं। इतनी सी उम्र में? वो भी इसलिए कि तुम विकलांग हो? जी। क्या तुम्हारे साथ, शुक्रिया, कोई दुर्घटना हुई थी? नहीं, मैं जन्म से ही ऐसा हूँ। तो क्या तुम कभी चल नहीं पाए? नहीं, यहाँ तक कभी संदेश नहीं पहुँचा। संदेश? कैसा संदेश? मैं कुछ समझा नहीं। एक मिनट, ये क्या है? चाबुक है। अच्छा, तो समझो कि ये मैं हूँ। तुम तो बहुत दुबले हो भाई। दुबला तो हूँ। ये मेरा सिर है और ये धमनियाँ। सिर इन धमनियों के द्वारा संदेश भेजता है टांगों को। अब सिर कहता है, टांगो चलो। कोई जवाब नहीं। फिर सिर कहता है, हेलो टांगो, तुम मुझे सुन रही हो? मैंने कहा चलो। पर ये तो हिलती ही नहीं। यही तो बात है। और इसी तरह बीच पे मेरी रीढ़ की हड्डी का संबंध टूटा हुआ है। समझ गया, तभी तुम्हारी टांगों तक कभी संदेश नहीं पहुंचा। जी। तब तो तुम स्पास्टिक हुए। नहीं, आप मुझे स्पास्टिक नहीं कह सकते। मेरी बीमारी को स्पाइना बिफिडा कहते हैं। स्पाइना? ये क्या होता है? मैं तो कहूंगा कि तुम स्पास्टिक हो। आप ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। स्पास्टिक टेलीफोन पर गलत नंबर में लाने की तरह होता है। अब देखिए, सिर कहता है, टांगो चलो। ये तो तुम्हारी बाह ऊपर उठ गई। यही तो बात है। दिमाग टांगों को साफ हुक्म देता है, पर बीच में पुट्ठे सब गड़बड़ कर देते हैं। ये तो डॉक्टरों की तरह बातें करता है। बल्कि उनसे भी अच्छा। डॉक्टर तो कभी कुछ बताते ही नहीं। मुझे तो डॉक्टर सब कुछ बताते हैं कुमार, पर मुझे तो कुछ नहीं बताते। अरे मुझे भी कुछ नहीं बताते डॉक्टर। कुमार किसी संस्था में जाए तो जाए, उससे मुझे क्या? पाली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप कौन है? पाली, इसी वक्त इन सज्जन से माफी मांगो। माफ करिएगा, मैंने आपको कुमार समझा। क्या मैं इतना छोटा नजर आता हूँ? नहीं, आप तो अच्छे खासे बड़े हैं। पाली, ठीक है, कहने दीजिए, सच ही तो बोल रही है। अगर आप यहाँ रहना चाहे तो रह सकते हैं। किसकी जगह? कुमार की, इसके संस्था में भेजे जाने पर।
किसने कहा कि कुमार को कोई किसी संस्था में भेज रहा है? अगर नए समाज सेवक कहे कि मुझे संस्था में भर्ती होना ही होगा तो मैं उसकी बात ध्यान से सुनूंगी, उस पर गौर करूंगी, लेकिन अंत में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। और जब तक ये सब तय नहीं होता तुम हमें कुछ नहीं बताओगी? क्या? देखो, मुझे समाज सेवक ने कहा था कि मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। पर तुमने तो हमसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों परेशान हो। कल समाज सेवक कहेगा कि मुझे घर से दूर जाना होगा तो? जब तक पापा थे तब तक तो सब ठीक था। फिर भी हमें कुछ तो बता सकती थी तुम। पर तुम्हें हमारी परवाह थोड़ी है। चुप रहो तुम दोनों। मुझे कुमार को किसी संस्था में भेजने का कोई इरादा नहीं है। ओह, माफ कीजिएगा श्रीमान। विराट, मैं यहीं पास में रहता हूँ। जी हाँ, जैसा मैं कह रही थी कि मैं क्या कह रही थी? और कुछ मत कहिए। बाजार से जो सामान लाना है उसकी एक लिस्ट मुझे दे दीजिए। जी। तुम्हारी माँ शायद कुछ ऊंचा सुनने लगी है। चंदा इकट्ठा करने से लोगों की मदद करना ज्यादा अच्छा है। सामान लाने के लिए थैला है आपके पास? अभी लाती हूँ। तुम चलोगे मेरे साथ? ये जाएगा शॉपिंग करने? क्यों नहीं? पर लड़के तो कभी नहीं जाते। तो ये शुभ काम आज ही से शुरू कर दिया जाए तो अच्छा है। चलें? चलो। तेरे क्या है? फट! ये तेरे खेलने की जगह नहीं है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहे हैं। फिर मैं कहाँ जाके खेलूं? रिंग रोड पर? ओए, चबर चबर बंद कर और फुटले। सुन, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, यहाँ खतरा है। किस बात का खतरा है? अबे कहा है ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कहाँ? अबे जल्दी ही शुरू होने वाला है, चल फुट। पर ये तो कब से ऐसा ही पड़ा हुआ है। कहा है ना जल्दी काम शुरू होने वाला है, चल फुट। तो क्या काम शुरू होने से पहले मैं यहाँ नहीं खेल सकता? नहीं, कहा है ना खतरा है। तो किस बात का खतरा है? अबे लल्लू, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चल फुट। यहाँ बनने क्या वाला है? गाड़ियां पार्क करने की जगह, भाग यहां से। इसको खेल का मैदान क्यों नहीं रहने देते? और देख साहब, लोगों को गाड़ी पार्क करने के लिए जगह चाहिए होती है, और बच्चों को भी तो स्कूल से लौटकर खेलने की जगह चाहिए होती है। ओए खोते, ज्यादा होशियारी दिखा रही है, हैं? इधर आ, आजा आजा। हाँ आ, जरा चारों तरफ नजर मार, क्या दिखाई देता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? बस समझ ले, यही कुछ नहीं कीमती है। अरे पुत्र, इसे ही जमीन कहते हैं। हो सकता है तेरे लिए कुछ ना हो, पर यही जमीन पैसा है, और इसका मालिक इसकी कीमत जल्द से जल्द वसूल करना चाहता है। क्यों? और जमीन खरीदने के लिए। वो क्यों? और पैसा बढ़ाने के लिए। वो क्यों? और जमीन खरीदने के लिए। वो क्यों? और पैसा बढ़ाने के लिए। और तेरे प्लेग्राउंड बनाने से उनका पैसा ना बने, और ना ही तेरी पॉकेट मनी से उनका कुछ होने वाला है, समझ गया? और फिर दिखाई दिया तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। फट! ओए, ये क्या कर रहे हो? वो देख, क्या? बेचारा अपाहिज है। अच्छा। थोड़ा सा स्क्रू ढीला है। तो याद है ना मैं क्या कह रहा था? प्राइवेट प्रॉपर्टी, बड़े दुख की बात है। इसे तो हटा देना चाहिए। तुम्हारा मतलब इसे मार देना चाहिए? ना ना ना, राम 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 राम, मेरा मतलब ये नहीं। पर सोचो तो जरा, क्या कर पाएगा? काम काज तो नहीं कर पाएगा, बस घर ही बैठा बैठा बोझ बना रहेगा। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र कर, हम नहीं ऐसे पैदा हुए। तुझे पता है ना, भाई साहब मुझे एक आइसक्रीम देना। भगवान तेरा भला करे। अरे हंसना भी तो चाहिए ना, हंसी बिना जिंदगी क्या है? ओए, याद रखियो पॉल्स,
है? वहाँ वहाँ मत जाओ, क्यों? प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मैं तो बस यूं ही घूमती हुई आ गई थी। वहाँ चौकीदार है जो तुम्हें बाहर निकालेगा। मुझे तो कोई नजर नहीं आता। क्या ये फुटबॉल है? हाँ? आओ खेले। नहीं, मैं लड़कियों के साथ नहीं खेलता, क्यों? अकेले खेलता हूँ। एक आदमी का फुटबॉल? हाँ, पहले यहाँ मेरे बहुत से दोस्त थे, अब कहाँ गए? चले गए। रिंग रोड बनाने के लिए मकान गिरा दिए गए। फिर मेरे साथ खेल लो। नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कहाँ जा रही हो? घर, अपने भाई के पास। तुम्हारा भाई भी है? हाँ। कितनी उम्र का? तुम्हारी जितना होगा। फुटबॉल खेलता है? हाँ, स्कूल की टीम में खेल लेता है। किस पोजीशन से? अटैक। तुम यही पास में रहती हो ना? हाँ, अभी कुछ ही दिनों पहले हम आए हैं। मैं गोलची हूँ, क्या वो मेरे साथ खेलेगा? अगर तुम चाहते हो तो जरूर खेलेगा। हाँ, मैं तो चाहता ही हूँ। क्या तुम उसे बुला सकती हो? हाँ, बुला तो सकती हूँ, पहले मुझे अपनी फुटबॉल से खेलने दो। मेरा भाई अच्छा तैराक भी है और उसे मेडल भी मिलने वाला है। दौड़ में? नहीं, डूबने से बचाने के लिए। च्युइंग गम खाओगी? दो। मेरा नाम कवि है। मेरा नाम पाली है। जानती हो अभी अभी मैंने क्या देखा? क्या? एक विकलांग। कहाँ? व्हीलचेयर में। भाई साहब, एक आइसक्रीम भगवान भला करे। इसमें हंसने की क्या बात? अरे हंसी तो आती है ना। नहीं तो? वैसे भी वो समझ तो पाते नहीं, पागल जो ठहरे। इस बारे में तुम क्या जानते हो? अरे गुस्सा होने की क्या बात है? इधर आओ, इधर आओ, देखो वो आ रहा है। इधर आओ। कैसे जानते हो कि वो विकलांग है? आंखें है ना, आंखों से देख लो। कैसे जानते हो कि वो पागल है? अरे वे सभी पागल होते हैं। आओ उसी से पूछ लेते हैं। क्या? क्यों नहीं, आओ उससे पूछते हैं। नहीं, बात यह है कि वो तुम्हें काट तो नहीं खाएगा? मैं जानता हूँ मुझे काटेगा नहीं। फिर डरते क्यों हो? नहीं, मैंने पहले कभी किसी विकलांग से बातें नहीं की। मैंने तो समझा था कि तुम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हो। सुनो। क्या है? ये कवि है, मैं अभी अभी इससे मिली हूँ। हेलो तो कहो। हेलो। हेलो। इसका नाम क्या है? उसी से पूछो। तुम्हारा क्या नाम है? क्या तुम हकलाते हो? नहीं तो। फिर हकला क्यों रहे हो? तुम इसे जानती हो? हाँ, इसका नाम कुमार है। इसका क्या नाम है? मेरा नाम कवि है। ये मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्योंकि तुम उससे नहीं बोलते। तुम किसकी तरफ हो? अपने भाई की। ये तुम्हारा भाई है? हाँ, ये मेरा भाई है। पर तुमने तो मुझे नहीं बताया। ओह हाँ, तुम्हारे दो भाई है ना? नहीं, मेरा एक ही भाई है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। किस बारे में? इसके बारे में। उसी से पूछो। नहीं, मैं नहीं पूछ सकता। क्यों? तुम तो जानती हो। क्या ये आवाज खो बैठा है? नहीं, मेरी नहीं। अच्छा, मैं समझा कि तुम गूंगे हो गए हो। नहीं, मेरी आवाज को तो कुछ नहीं हुआ है। क्या तुम सचमुच विकलांग हो? नहीं। मैंने क्या कहा था? ओह, समझ गया। तुम मेरे से मजाक कर रहे थे। चल सकते हो और कहते हो चल नहीं सकते। खूब कमाल है। जरा इधर तो आओ। कमाल है। क्या नाम बताया आपने? कुमार। मेरा नाम कवि है। चलो अब कुर्सी से तो उठो, मैं भी चलाना चाहता हूँ। मैं इस कुर्सी के बिना नहीं हिल सकता। मैं सिर्फ बैसाखी के सहारे चल सकता हूँ। यानी कि इसका मतलब ये सचमुच विकलांग है? नहीं, ये बेकार टांगे लेकर ही मैं पैदा हुआ हूँ। मेरी बीमारी को स्पाइनल बिफिडा कहते हैं। ओह, न जाने क्या बोले जा रहा हूँ। तुम पागल तो नहीं हो ना? मेरा मतलब जैसे दूसरे विकलांग। देखो, विकलांग पागल नहीं होते हैं। वो मेरी तरह अक्लमंद हैं। वो सिर्फ ठीक तरह से बोल नहीं पाते। हाँ, तुम्हारे जैसे पागल लोग ही पागल होते हैं जो विकलांगों को पागल समझते हैं। तुम कह रही थी कि ये तैर सकता है? ये मुझसे क्यों नहीं बोलता? हर बात तुमसे क्यों करता है? ये मुझसे बात कर रहा था।
इसने तुमसे सवाल पूछा था। इसने मुझसे सवाल पूछा था? हाँ, इसने तुमसे सवाल पूछा था। कैसा सवाल? मुझे क्या मालूम, तुमसे सवाल पूछा, मुझसे नहीं। मैंने इससे सवाल पूछा था तुम्हारे बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने इससे सवाल पूछा था मेरे बारे में। ओ, तुमने मुझसे सवाल पूछा था इसके बारे में। सवाल क्या था? क्या ये तैर सकता है कि नहीं? इससे कह दो इसके सवाल का जवाब है हाँ। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, अब तो ठीक है ना? इससे कह दो हमने इसे क्षमा कर दिया। मुझसे बात करो। मैं आधा मील तैर सकता हूँ। टांगों के बिना? टांगों को काट कर तो मैं किनारे पर नहीं छोड़ जाता, उनको साथ लेकर जाता हूँ। मेरी तो टांगे ठीक है, फिर भी मैं तैर नहीं सकता। क्या? बेचारा, कैसी मजबूरी है। विकलांग। लो कुमार। अरे वाह, पर मेरे सिर के ऊपर से नहीं उतार पाओगे। चलो दिखा इसे। रेडी? कमाल है, क्या गोल किया है। पर तुमने तो रोकने की कोशिश ही नहीं की। मैंने तो की थी। तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर से गोल नहीं कर सकता? तुमने अभी किया तो है। मेरा मतलब है ठीक ढंग से। अगर तुम ऐसे ही पागलों की तरह बॉल फेंकते रहोगे ना तो तुम्हारे साथ कोई नहीं खेलेगा। मैं गेंद को जोर से भी मार सकता हूँ। कितनी जोर से? इतनी जोर से। जोर से। वो चौकीदार फिर से आ रहा है। उसने गेंद उठा लिया। तो उससे वापस मांग लो। नहीं, वो कह रहा था कि वो पुलिस को बुलाएगा। हमें ले जाने के लिए? तुम्हें नहीं, तुम्हें तो वो बुद्धू समझता है। वो आ रहा है, जल्दी भागो। तुम छुप जाओ जल्दी से। वो आ रहा है, जल्दी करो। छुप जाओ। और क्या गया, दूर निकला। क्या तूने एक छोटा छोकरा देखा? हाँ? मैं एक बदमाश छोकरे को ढूंढ रहा हूं। हाँ? बदमाश तू समझता है ना, जैसे या फिर हैं, या फिर, और ये बहुत बड़ी बदमाशी है, ऐसे बच्चों को तो तमाचा मारना चाहिए, जोर के तमाचा मारो। मुझे नहीं, छोटे छोकरे को गेंद के साथ। हाँ ठीक, अब समझा। हाँ, क्या तूने देखा? हाँ? क्या तूने छोटा छोकरा देखा गेंद के साथ? क्या तूने एक छोटा छोकरा देखा? हाँ। कहाँ? यहाँ। ओ नहीं। हाँ। ओ छोड़ो, ए भगवान, कैसे कैसे नमूने बनाए तूने। जरा सुनना भाई साहब। क्या? तुम्हारी तरह एक्टिंग करने वालों की दिमाग की जांच करानी चाहिए। फुटबॉल के लिए शुक्रिया। भागो।